प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों आपका एग्जाम 30 जून को होने वाला है, समय बहुत कम आपके पास में दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट और दोस्तों आपके रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों आज की ये क्लास आपकी रहने वाली है राजस्थान जीके की, ठीक है ना। आज दोस्तों क्या करने वाले इस क्लास में राजस्थान जीके का आपके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले दोस्तों? राजस्थान जीके का दोस्तों 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। ध्यान रखना सारे प्रश्न क्या आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपका टारगेट इसमें क्या रहेगा, 100 में से आपके 80 प्लस सही होने चाहिए। अगर आपने 100 में से 80 प्लस सही कर दिया क्या दोस्तों आपका, तो आपका राजस्थान जीके बिल्कुल एकदम अच्छा है, क्लियर है साथियों, ठीक है। क्लास को आप पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए आपके सही कितने होते, कैसी आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न क्या दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, तो इस क्लास को पूरा देखना, ठीक है। क्लास का पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थी क्या पूछा है, राजस्थान दिवस बताओ भाई। तो राजस्थान दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाती है, आपसे पूछा है। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, देखिए दोस्तों 30 मार्च को, 15 मई को, 18 अप्रैल को, 1 नवंबर को। तो देखो राजस्थान दिवस पूछे तो आएगा 30 मार्च। अगर राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो स्थापना दिवस कब मना, दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस है वो मनाते 1 नवंबर को, ठीक है। बिल्कुल काफी जगह 30 मार्च मिलता है, पर सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों स्थापना दिवस का 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं और राजस्थान दिवस मनाते 30 मार्च को। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहता है, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो प्रश्न दो तरीके से आएगा, एक तो स्थापना दिवस का और एक दिवस का। तो देखो राजस्थान दिवस 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस आपका 1 नवंबर को, ठीक है विद्यार्थियों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, थार मरुस्थल के संदर्भ में पराबोलिक क्या है, बताओ भाई दोस्तों आपकी क्या पूछा है। थार के मरुस्थल में दोस्तों आपका पराबोलिक क्या है विद्यार्थियों, बालू का स्तूप होता है क्या, झील है, खड़ी या टांका होता है। अब देखो आपने कहीं पढ़ा होगा पराबोलिक, भूगोल का अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या दोस्तों आपका एक बालू का स्तूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। आप भी साथ में कमेंट और काउंट करना, ठीक है, ताकि मालूम पड़े आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना पढ़ रखा है। अगला देखिए दोस्तों, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य पठार है वो क्या कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, भैंसरोडगढ़ है और यहाँ पर बिजोलिया है, इसके बीच में एक पठार है, उस पठार का नाम बताओ, वो कौन सा पठार है विद्यार्थियों। बोराट का पठार, उड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार है दोस्तों आपका मैसा का पठार। अब देखो मैसा का पठार चित्तौड़ में विद्यार्थियों है, पर आपसे पूछे दोस्तों एग्जाम में भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में कौन सा पठार है, तो वो आपका कौन सा पठार होगा दोस्तों, आपका ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार दोस्तों, ऊपरमाल का पठार। कहां पर है आपका, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में आपका ऊपरमाल का पठार। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सी ऑप्शन। अगला बताओ चलो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु का प्रदेश का भाग है। अब देखो जलवायु कौन सी आपकी अति आर्द्र जलवायु है दोस्तों, बताओ इनमें से कौन से दोस्तों किस जिले में क्या आती है, बिल्कुल आपकी अति आर्द्र जलवायु का प्रदेश में आता है विद्यार्थियों। अब देखिए जयपुर, अजमेर, भरतपुर या झालावाड़, बताओ भाई। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, झालावाड़ ऑप्शन। दोस्तों झालावाड़ क्या आता है, राजस्थान में आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है झालावाड़ जिला। ये क्या दोस्तों आपका सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में, ठीक है। वर्षा का क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी अधिक होती है, ठीक है। अगर पूछे एग्जाम में कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, स्थान आपका माउंट आबू है साथियों, ठीक है। वो कौन सा है, बिल्कुल माउंट आबू है। और दोस्तों आपका सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका झालावाड़ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के निम्न में से कौन सा दोस्तों जिले में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, झालावाड़ जिला। आगे बढ़े विद्यार्थियों, यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। अगला बताओ चलो, अब देखिए क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई है। 2013 में, 2016 में, 2018 में, 2019, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना है, ये किस वर्ष की गई है, तो बिल्कुल ये किस वर्ष की गई है, ये दोस्तों आपका 4 सितंबर दोस्तों आपका सन कौन सा था, सन आपका 2019। तो 2019 कौन से ऑप्शन में विद्यार्थियों है, ऑप्शन डी में। क्या आएगा, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला बताओ चलो विद्यार्थियों, बनास, चंबल और सीप नदियां हैं किस जिले में दोस्तों आपके राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अब देखो संबल आपसे बनास पूछा, एक तो पहले तो बनास है दोस्तों आपकी, बनास है दोस्तों बिल्कुल, एक चंबल है और एक आपकी सीप है। ये दोस्तों तीनों का संगम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो बताओ दोस्तों इनका त्रिवेणी संगम है वो कहां पर होता है विद्यार्थियों, किस जिले में होता है। भीलवाड़ा में होता है,
डूंगरपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में। अब देखो काफी अच्छा क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आपका कौन सा सही रहेगा, सवाई माधोपुर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर में क्या होता है, बाना, चंबल और शीप नदी का त्रिवेणी संगम होता है विद्यार्थियों, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, जाखम बांध है ना, ये किस नदी पर बना हुआ है, ये जाखम बांध, ये जाखम नदी पर बना हुआ है दोस्तों, जाखम बांध है ना। तो बताओ ये किस जिले में स्थित है, बताओ जाखम बांध है ये किस जिले में है विद्यार्थियों, राजसमंद में है, झुंझुनू में है, प्रतापगढ़ में है, दौसा में। जाखम बांध दोस्तों आपका जाखम नदी पर है और ये आपका प्रतापगढ़ में। जाखम बांध कहां पर आपका, प्रतापगढ़ में दोस्तों जाखम बांध है, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, किस नदी पर है दोस्तों आपका, ये आपकी बिल्कुल जाखम नदी पर बना हुआ है, कहां पर, प्रतापगढ़ में साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो दोस्तों, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है। अब देखो आपसे पूछा भीखाबाई सागवाड़ा नहर है ना, ये दोस्तों आपके राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है विद्यार्थियों, घग्गर पर है, यमुना पर, माई पर, बनास पर, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गजब का सवाल है। आप सभी एक बार क्या करें दोस्तों, क्लास को सभी लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, और फटाफट कमेंट करेंगे कि दोस्तों भीखाबाई सागवाड़ा नहर पे है ना, ये दोस्तों राजस्थान में किस नदी पर बनाई गई है विद्यार्थियों। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो बताओ आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो मैं देखना चाहता हूँ। आपकी तैयारी किस लेवल की, आप कितना पढ़ रहे हो विद्यार्थियों। अब देखो यहाँ पर बात करें सही उत्तर की, तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, ये आपसे पूछा साथियों। एक बार सभी कमेंट करेंगे, बहुत बड़े, वेरी गुड, शानदार शानदार दोस्तों। आपका उत्तर यहाँ पर क्या धड़ा रहा है दोस्तों। तो आपसे पूछा भीखाबाई के बारे में, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, माई, क्या आएगा दोस्तों, माई। अब देखो माई दोस्तों कहाँ से निकलती है, ये दोस्तों आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है। इस दोस्तों क्या वागड़ की गंगा भी कहते हैं, वागड़ कांठल की गंगा है कौन दोस्तों आपकी, वो आपकी माई नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ पर आएगा माई। ठीक है, और माई का किनारा क्या कहलाता है दोस्तों, माई नदी का दोस्तों किनारा क्या कहलाता है, उसे दोस्तों कांठल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कांठल कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों। आप देखिए कौन सी झील दोस्तों, मैं दोस्तों रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियां दोस्तों अपना पानी प्रवाहित करती है। अब देखो झील का नाम बताओ, जिसमें दोस्तों क्या है आपकी रूपनगढ़ नदी है विद्यार्थियों, रूपनगढ़ है, मेंढा नदी है दोस्तों, और खंडेला नदी है। ये क्या दोस्तों अपना पानी प्रवाहित करती है। वो झील कौन सी है दोस्तों, देखिए फलोदी झील है, सांबर झील में, पचपदरा में, डीडवाना झील में। काफी चार काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नदियों से है ना, काफी नहरों नदियों से अच्छा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, सांबर झील। दोस्तों बिल्कुल सांबर झील के सहयोगी जिले कौन कौन से दोस्तों आपकी, देखिए मेंढा है दोस्तों आपकी, खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा सांबर झील। कौन सा ऑप्शन आएगा, सांबर। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, नमक उत्पादित, दोस्तों यहाँ से क्या होता है, नमक उत्पादित होता है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, सांबर झील ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी, वो आपकी बिल्कुल हो जाएगी साथियों, सांबर झील। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि का क्या कहलाती है। अब देखो भाई, आपसे पूछे एग्जाम में कि खड़ीन क्या है, क्या पूछा आपसे दोस्तों, खड़ीन क्या है। तो ये क्या दोस्तों, वर्षा के जल को ना एकत्रित करने की क्या है दोस्तों, एक परंपरागत विधि है। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों, वो जैसलमेर से हुई। कहां से हुई दोस्तों, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से हुई है। ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। खड़ीन क्या दोस्तों आपका, खड़ीन एक दोस्तों क्या है, बिल्कुल वर्षा के जल को संरक्षण की विधि है दोस्तों आपकी खड़ीन। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण से हुई विद्यार्थियों। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे खड़ीन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे खड़ीन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए विद्यार्थियों, अब देखिए, देखो आपके लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज है विद्यार्थियों, कहां पर मिलेगी वो देख लीजिए दोस्तों। को 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है विद्यार्थियों। प्रत्येक टेस्ट में आपके 200 प्रश्न रहेंगे, वह का साथ दी जाएगी विद्यार्थियों। आपको बोले ना 21 कितने दोस्तों, आपके 21 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं दोस्तों, ओनली फॉर 99 रुपए में। ऑफर का फायदा उठाओ विद्यार्थियों। ठीक है, ऑफर का फायदा उठाओ साथियों। ऐप का नाम है RP स्टडी ऐप है दोस्तों। इस ऐप स्टडी ऐप को क्या करें दोस्तों, डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप क्या करें, पूरे दोस्तों 21 मॉडल पेपर डाउनलोड कीजिए विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, ऑफर का फायदा उठा लो। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, आपके लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 99 में। और प्रीवियस पेपर दोस्तों आपको 3000 पेपर की प्रश्न है ना, यानी दोस्तों 2008 से लेकर 2023 तक जो पेपर है वो क्या दोस्तों आपको मिलेंगे ओनली फॉर 41 में, वो भी टेस्ट के रूप में उत्तर सहित। मौका नहीं चूकना विद्यार्थियों। कहां पर मिलेंगे आपको, ऐप का नाम है RP स्टडी। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करनी है, मिलान करनी है। अब यहाँ पर क्या करना आपको, मिलान करनी है विद्यार्थियों। क्या करना आपको, सुमेलित करना है, मिलान करनी है आपस में, मजा आएगा। अब देखिए विद्यार्थियों,
अब देखो ध्यान से प्रश्न को करते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है कि देखिए शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पर है आपका, तो सभी को बताए कहाँ पर है विद्यार्थियों आपका, ये हो जाएगा आपका जोधपुर में। ठीक है, अब देखो दो पहले किस में है, ऑप्शन बी में है, बाकी वाले इसमें है नहीं, इसमें नहीं, कट गया सीधा। अब देखते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है आपका, ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों बीकानेर में। उसके बाद दोस्तों आपका मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, बिल्कुल मक्का अनुसंधान केंद्र हो जाएगा आपका बांसवाड़ा में साथियों। और केंद्रीय भेड़ है वो उन अनुसंधान केंद्र आपका टोंक में है, अविकानगर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा बताओ। 24-31 किसमें दोस्तों आपके ऑप्शन बी में है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े अगला बताओ चलो। अब देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील है, इसका निर्माण किसने करवाया। आपसे पूछे कायलाना झील है कहां पर आपका, ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल जोधपुर से आपके 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो बताओ दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था विद्यार्थियों, भीम सिंह ने, तख्त सिंह ने, अर्णोराज ने, दोस्तों प्रताप सिंह ने। तो देखो दोस्तों जोधपुर की कायलाना झील है ना, इसका निर्माण करने का श्रेय किसे लिया जाता है, तो वो दोस्तों कौन था बताओ विद्यार्थियों, बिल्कुल प्रताप सिंह। प्रताप सिंह शानदार दोस्तों, क्या आएगा, प्रताप सिंह ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके किनारे है ना, इसके किनारे दोस्तों क्या आपका माचिया पार्क है दोस्तों, कौन सा है, माचिया छपारी पार्क कहां पर है, वो इस झील के किनारे दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहाँ पर बना हुआ आपका माचिया छपारी पार्क है। ठीक है, ये भी क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो यहाँ पर आएगा प्रताप सिंह, कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, प्रताप सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अगला बताओ चलो। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, कौन से वृक्ष की पत्तियों द्वारा उपयोग में बीड़ी का निर्माण करते हैं, बताओ। बीड़ी होती है बीड़ी, छोटी लंगर मोटी लंगर, तो बताओ बीड़ी है दोस्तों, ये किस वृक्ष के पत्तों से बनती है विद्यार्थियों, पलाश से, धोकड़ा से, तेंदू से या सागवान से। तो देखो बीड़ी है दोस्तों, ये क्या है, बिल्कुल आपके तेंदू के पत्ते से। ठीक है ना, तो बीड़ी क्या होती है, आपके तेंदू के पत्ते से बनती है विद्यार्थियों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, बहुत बढ़िया ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार। और तेंदू के वृक्ष कहाँ होते हैं आपके, सर्वाधिक प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ आदि में पाया जाता है। ठीक है, जानदार दोस्तों। आगे बढ़े, यहाँ पर आएगा कौन सा, तेंदू ऑप्शन आपका राइट। दोस्तों तेंदू के पत्तों से क्या बनती है, बीड़ी बनाई जाती है विद्यार्थियों। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है दोस्तों, संविधान में वन संबंधी विषय किस सूची में सम्मिलित हैं। अब देखो वनों के बारे में विषय है वो संविधान की कौन सी सूची में आते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए संघीय सूची में है, संवर्धित सूची में है, राज्य सूची में है दोस्तों, आपके इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, वनों के संबंधी विषय है ना, वो किस सूची में आते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। संविधान में, तो ये आपके संवर्ती में, किसमें दोस्तों, आपके संवर्धित सूची में आते हैं वन विषय संबंधी विषय। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। शानदार दोस्तों, आगे बढ़े अगला बताओ चलो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र वुडन गैलरी की फेमस है। जहां पर क्या दोस्तों अपन वुडन गैलरी देख सकते हैं, राजस्थान ने पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान में अपन कहां पर क्या है, राजस्थान में दोस्तों कहां पर वुडन गैलरी देखी जा सकती है, तो बताओ कहां पर, माउंट आबू में, ताल छापर में, यहाँ दोस्तों केलादेवी में, यहाँ दोस्तों आपके सीता माता में। तो देखो सीता माता बहन बिल्कुल कहां पर बताओ, पहली बार सीता माता बहन कहां पर है आपका, ये आपका प्रतापगढ़ में है विद्यार्थियों, प्रतापगढ़। साथ में उदयपुर को ले लो भाई, उदयपुर, और साथ में चित्तौड़गढ़। यहाँ पर क्या फैला हुआ दोस्तों आपका सीता माता अभ्यारण्य विद्यार्थियों। ठीक है, और यहाँ पर क्या दोस्तों, ये यहाँ पर वुडन गैलरी देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा फेमस वुडन गैलरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ये दोस्तों क्या आपका पीले रंग की, ठीक है ना दोस्तों, पीले रंग की वुडन गैलरी के लिए फेमस है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों। कौन सा ऑप्शन आएगा, सीता माता बहन ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, सूंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया था। अब देखो सूंदा माता की बात करें, यहाँ पर क्या लगा था आपको, राजस्थान का प्रथम रोपवे। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका राजस्थान का प्रथम रोपवे लगा था विद्यार्थियों सूंदा माता पे। और यहाँ पर क्या साथियों आपका ये भालू संरक्षण के लिए, दोस्तों क्या है, भालू संरक्षण के लिए बनाया गया है आपका, कौन सा है, बिल्कुल सूंदा माता कंजर्वेशन। क्या अगर दोस्तों आपका ये है ना दोस्तों, क्या है, भालू संरक्षण के लिए बनाया गया है। और इसे दोस्तों 2008 में, इससे क्या 2008 में दोस्तों क्या किया गया है, संरक्षित क्षेत्र के रूप में, बिल्कुल क्या दोस्तों इसे संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कब, 2008 में विद्यार्थियों। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, भालू ऑप्शन आएगा। अगला बताओ चलो, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोस मृदा नहीं पाई जाती है। अब देखो नहीं का पूछा, ध्यान रखना, थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना। बताओ आपके राजस्थान में कहां पर वर्टिसोस मृदा नहीं पाई जाती है साथियों। अब देखिए कोटा बूंदी में, बाराकोटा में, बीकानेर चूरू में, दोस्तों आपके बांसवाड़ा झालावाड़ में। बताओ राजस्थान में दोस्तों किन जिलों में क्या आपकी वर्टिसोस मृदा नहीं पाई जाती है साथियों। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, आप कमेंट साथ में करते रहेंगे और क्लास को सभी लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है,
बिल्कुल मजा आने वाला क्लास को क्या करना है आपको पूरे आपको दोस्तों इस क्लास में क्या करना है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। क्लास को ध्यान से क्या करना पूरा देखना है, आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है कि वर्टिसिस मध्य कहाँ नहीं पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल बीकानेर चूरू में। देखो नाम है वर्टिसॉल्स, मतलब दोस्तों कैसी मिट्टी, अरे काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों कहाँ नहीं पाई जाती है, वो आपके बीकानेर और चूरू में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और यहाँ पर क्या दोस्तों कोई भी बताओ यहाँ पर क्या है साथियों, कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, बीकानेर चूरू और फलोदी में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा ना आएगा। अगला बताओ चलो, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए मूंगफली की बात करें दोस्तों है ना, तो राजस्थान का राजकोट। आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, राजस्थान का दोस्तों राजकोट किसे कहते हैं विद्यार्थियों, वो आपका लोन करणसर बीकानेर को बोलते हैं। किस रूप से बोलते हैं, बिल्कुल लोन करणसर बीकानेर को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या सरौड़ी आपकी मूंगफली उगती है। अब देखो मूंगफली के दोस्तों उत्पादन में ना पूरे भारत में राजस्थान कौन सा स्थान है, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। तो देखो आपको बताना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों आपका, दूसरा स्थान। मूंगफली दोस्तों क्या होती है, एक ये आपकी रबी की खरीफ की सॉरी, ठीक है ना, ये क्या दोस्तों आपकी होती है एक खरीफ की फसल होती है मूंगफली विद्यार्थियों। ठीक है, और लोन का बीकानेर में दोस्तों क्या सरौड़ी मूंगफली उगती है विद्यार्थियों। और इसका दोस्तों भारत में क्या है, बिल्कुल राजस्थान का मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। अगला बताओ चलो, अब देखिए दोस्तों खसघास है ना, बताओ दोस्तों खसघास से ये सरवाड़ी का उत्पादन है ना राजस्थान किस बेल्ट से होता है। अब देखो खसघास क्या होती है, एक दोस्तों सुगंधित घास होती है ना, तो बताओ इसका उत्पादन सरवाड़ी का किस बेल्ट से होता है दोस्तों, कोटा, बूंदी और झालावाड़ से, धौलपुर, करौली और अलवर से, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से, दोस्तों आपके मधुपुर और भरतपुर टोंक से। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट, बिल्कुल खसघास का पूछा है। खसघास है सरवाड़ी की किस बेल्ट से उगती है, ये आपसे पूछा है। खसघास का संबंध किस बेल्ट से दोस्तों, ये एक सुगंधित घास है दोस्तों ये। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है आपकी भरतपुर, करौली, दोसा, टोंक, मधुपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन डी। देखो जो भी डी कमेंट का क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक सबसे कम है। अब देखो कम एक तो अधिक पूछते हैं, एक तो आपसे सबसे अधिक पूछते हैं विद्यार्थियों और एक सबसे कम पूछते हैं। आपसे पूछा दोस्तों 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम है ना ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का है। ठीक है विद्यार्थियों, टोंक का, धौलपुर का, जैसलमेर का या बाड़मेर का, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो देखो यहाँ पर सबसे कम दोस्तों कहाँ का है पूछे आपसे एग्जाम में, तो क्या आएगा, तो धौलपुर आएगा। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर आपका धौलपुर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्या रहेगा आपका यहाँ पर धौलपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताइए साथियों, बिलों में कच्छाबू, बताओ बिलों में ना, बिलों में कच्छाबू कौन पहनता है, बिलों में बताओ कच्छाबू कौन पहनता है विद्यार्थियों, नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं। तो देखो कच्छाबू क्या दोस्तों आपका महिलाओं का वस्त्र है, क्या आएगा, महिलाएं। दोस्तों बिलों में कच्छाबू कौन पहनता है, बिल्कुल महिलाएं पहनती है। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक नाम आता है दोस्तों आपका बिल्कुल व्यापाड़ा। तो ये क्या है, बिलों की धोती है। ये क्या दोस्तों, बिल्कुल बिलों की तंग धोती होती है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है साथियों, एक होता पोतिया, पोत्या दोस्तों, पोतिया क्या है, बिलों की पगड़ी है। ये क्या है साथियों, भील पुरुषों की पगड़ी होती है, सिर पर पड़ने वाला सफेद साफा, और उसमें क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बिल्कुल क्या बोलते हैं, पोतिया बोलते हैं बिलों में। खोए तो क्या दोस्तों बिलों में, बिल्कुल ये दोस्तों कमर में बच जाने वाला लंगोट होता है खुद। ठीक है, और कच्छा पुरुष क्या होता है, महिलाओं का घुटनों तक घाघरा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला बताओ, देखिए दोस्तों वालदा सिरोही, ठीक है ना, के दोस्तों प्रमुख भंडार कहाँ पर, देखिए वालदा कहाँ पर आपका, वालदा आपका क्षेत्र सिरोही में। तो बताओ यहाँ पर दोस्तों है ना किसके भंडार मिलते हैं, तांबे के भंडार हैं, लोहे के, चांदी के, टंगस्टन के। बताओ साथियों, टंगस्टन के लिए क्या, कौन सा डेगाना फेमस है आपका, टंगस्टन के लिए कौन सा स्थान फेमस है आपका, डेगाना। अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो आपसे पूछे एग्जाम में, तो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। अब देखो डेगाना में तो क्या दोस्तों आपकी देश की सबसे बड़ी खान है, देश की सबसे बड़ी खान कहाँ पर दोस्तों, टंगस्टन की, वो आपकी डेगाना में साथियों है। ठीक है साथियों, पर दोस्तों आपसे बात करें पाली है, सिरोही है, यहाँ पर भी क्या दोस्तों आपका क्या निकलता है, यहाँ से भी टंगस्टन निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके टंगस्टन के भंडार क्षेत्र कहाँ पर, वालदा सिरोही में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो,
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक सिमेटर उदयपुर में कहां पर है? अब देखो बताओ साथियों, दोस्तों आपसे क्या पूछा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दोस्तों है ना आपका जिंक सिमेटर उदयपुर में कहां पर स्थित है साथियों? खेतड़ी में है, नीमराणा में, देबारी में, निम्बाहेड़ा में। तो ये आपका देबारी में। कहां पर है दोस्तों आपका? देबारी। तो देबारी कहां पर है आपकी? ये आपकी उदयपुर में साथियों, ठीक है। बहुत ही काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसकी स्थापना पूछे कि इसकी स्थापना कभी थी विद्यार्थियों? तो वो आपकी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़े, अगला बताओ, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? देखो नाम पूछा विद्यार्थियों, शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल या दोस्तों आपकी महालक्ष्मी मिल। बताओ भाई, तो राजस्थान की प्रथम स्थापित सूती वस्त्र मिल की नाम क्या था? वो आपसे पूछा है। अब देखो वो कौन सी थी दोस्तों आपकी? थी कृष्णा मिल। कौन सी थी दोस्तों आपकी? कृष्णा मिल। ये कहां पर थी दोस्तों आपकी? ब्यावर। ब्यावर। सन कौन सा था वो दोस्तों आपका? 1889। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा मिल। ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान की सबसे प्रथम लगाई गई सूती वस्त्र मिल थी, ठीक है, द कृष्णा मिल ब्यावर। अगला बताओ चलो, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? देखो कब का पूछा है, बताओ कब किया गया था विद्यार्थियों, ठीक है ना? 15 अगस्त 1974 को, 8 जून 1974 को, 8 अप्रैल 1974 को, या दोस्तों आपके 18 मई 1974। देखो एक कॉमन है, 1974 तो कॉमन फिक्स है। आप क्या करो, साथ में डेट और मंथ बताओ कि कौन सा आपका सही रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आएगा 18 मई। दोस्तों राजस्थान का प्रथम मैंने भूमिगत परीक्षण कब किया गया था? ये दोस्तों आपका 18 मई, ठीक है दोस्तों, 18 मई 1974 को। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला बताओ चलो, क्या पूछा विद्यार्थियों? अब देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? अब देखो नई का पूछा, नई कहां पर जाती है? सुमाधीपुर में नहीं जाती क्या? आपके चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में या धौलपुर में? बताओ भाई आपके दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है, ये कहां पर नहीं जाती है? तो दोस्तों ये कहां पर नहीं जाती है? आपकी धौलपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी क्या अगर साथियों, क्लास को सभी लाइक और शेयर, है ना, क्लास को आप क्या अगर सभी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। अगला बताओ चलो विद्यार्थियों, भारतीय रेलवे अनुसंधान है वो प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है विद्यार्थियों? सूरतगढ़ में है, नीवाई में है, टोंक में या पचपदरा में? बताओ साथियों, दोस्तों भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, ये निम्नलिखित में से कौन से स्थान में से है? वो आपसे पूछा है। तो ये साथियों कहां पर? पचपदरा में। ये कहां पर है आपका दोस्तों? पचपदरा। और पचपदरा क्या है दोस्तों? एक बालोतरा की तहसील है। ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल बालोतरा की दोस्तों क्या है? बालोतरा की तहसील है विद्यार्थियों, पचपदरा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, पचपदरा। ऐसे प्रश्न आप याद करके जाओगे तो एग्जाम में क्या दोस्तों आपको बिल्कुल बेड़ा पार होगा, ठीक है जी, कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अगला सवाल एक साथियों, नाचना एक नस्ल है, बताओ नाचना है ना, ये किसकी एक नस्ल होती है विद्यार्थियों? बकरी की, गाय की, भेड़ की, ऊंट की? बताओ भाई, नाचना होती है, नाचना। बताओ नाचना एक किसकी नस्ल है, किसका प्रकार है साथियों? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन आपका। तो ये क्या है दोस्तों? नाचना ऊंट है। दोस्तों नाचना क्या होती है? एक ऊंट की नस्ल होती है। यहाँ पर लिखो ऊंट, क्या लिखना है यहाँ पर? आपको लिखना ऊंट, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? ऑप्शन डी आपका सही है। अगला बताओ चलो विद्यार्थियों, क्या पूछा है आपसे? अब देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में पूरा हुआ था? अब देखो बताओ, कालीबंगा की पूछा है, ये आपके हनुमानगढ़ में है कालीबंगा। कहां पर दोस्तों कालीबंगा? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। तो बताओ दोस्तों, इसका उत्खनन कार्य ये कितने स्तरों में किया गया था? ये आपसे पूछा है। 3 स्तरों में, 5 में, 8 में, 1 में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आएगा 5, ठीक है दोस्तों। कालीबंगा उत्खनन है ना, ये आपका टोटल 5 स्तरों में किया गया था। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो विद्यार्थियों, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कुल कितनी शाखाओं का उल्लेख किया विद्यार्थियों? 34 शाखाएं, 36 शाखाएं, 24 शाखाएं, 26 शाखाएं? बताओ भाई, दोस्तों नाम है चंद्रबरदाई का, तो इसने है ना राजपूतों की कितनी शाखाएं बताइए, ये आपसे पूछा है साथियों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल 36 शाखाएं, 36, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम अनुसार क्रम क्या है? अब देखो, पहले कहां पर इसने जीत की थी, उसके बाद कहां पर आक्रमण किया, ऐसे आपको बताना है। तो देखो, चित्तौड़गढ़ विजय ऑप्शन में है, रणथंभौर विजय है, और जालोर विजय, और दोस्तों आपका लास्ट है सिवाना विजय। तो देखो दोस्तों, पहले आपका कहां पर आता है दोस्तों अलाउद्दीन? वो आता है 1301 में साथियों, आता है कहां पर? रणथंभौर विजय। उसके बाद ज्यादा आपका चित्तौड़गढ़ में 1303 में क्या होता है? चित्तौड़ में पहला शाखा होता है विद्यार्थियों। उसके बाद कहां जाता है दोस्तों आपका? बिल्कुल सिवाना में,
ये आपका 1308 में। फिर दोस्तों कहा जाता है लास्ट में आपका जालोर विजय 1311 में। तो देखो पहले कहाँ गया आपका, पहले गया रणथंभौर में, लिखो यहाँ पर 2, उसके बाद देखिए फिर कहाँ गया आपका चित्तौड़ में गया, लिखो 1, उसके बाद कहाँ गया आपका सिवाना में, लिखो 4, उसके बाद कहाँ गया आपका जालोर में 3rd। देखो कहां पर है आपका 2 1 4 3 किसमें दोस्तों आपके, देखो 2 1 इसमें नहीं है, 2 1 बिल्कुल 2 नहीं है। देखो 2 1 4 3 किसमें, ऑप्शन सी में। तो सही कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो अब देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा आपसे दोस्तों, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध है ना, यह कब हुआ था, युद्ध है खानवा का युद्ध, है ना। बताओ खानवा का युद्ध अकबर किसके मध्य हुआ था, अकबर और बाबर के मध्य हुआ था। बताओ आपका कब हुआ था विद्यार्थियों, 13 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, 16 फरवरी को या 18 फरवरी को। कॉमन है आपका 1527, ये क्या है कॉमन है इसमें। बताओ आपको क्या करना, ओनली फॉर डेट और महीना बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए। युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध, आपने बहुत पढ़ा होगा। उसमें किसके बीच में हुआ था, ये सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। फटाफट आपका क्या करें सभी साथी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही रहता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार सभी दोस्तों क्लास को शेयर कर देंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, 17 मार्च 1527। ठीक है, 17 मार्च और 1527 को हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध, किसके बीच में हुआ था, सांगा और बाबर के बीच में। बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन। और इसमें जीता कौन था, इसमें बाबर जी जीता था। ठीक है दोस्तों, और हारा कौन था, सांगा हारा था। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। अब देखो जोधपुर की बात हो रही है, जोधपुर के राठौड़ वंश का आपका संस्थापक कौन था, कमेंट कीजिए दोस्तों। जोधा, बीका, सिया, सांगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखो यहाँ पर आएगा सिया, ये क्या दोस्तों आपके बिल्कुल जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक था। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। आपसे पूछे दोस्तों जोधपुर शहर किसने बसाया, आपसे पूछे विद्यार्थियों जोधपुर शहर बसाने वाला कौन था आपका, वो दोस्तों कौन था, बिल्कुल राव जोधा। कब दोस्तों बसाया था, पूछे आपसे एग्जाम में, तो 1459 में। ठीक है, जोधपुर में कौन सा किला है दोस्तों, यहाँ पर मेहरानगढ़। यहाँ पर क्या है साथियों आपका मेहरानगढ़ किला है चिड़ियाडुग पहाड़ी पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका सही। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका बिल्कुल मेहरानगढ़ किला है, जिसको क्या दोस्तों मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि कहते हैं। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, मारवाड़ के पन्नादाई किसे कहते हैं, बताओ भाई। देखो मेवाड़ की पन्नादाई पढ़ा होगा, मेवाड़ की पन्नादाई आपको पता है ना, तो बताओ साथियों मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहते हैं, बताओ साथियों, है ना। मारवाड़ की पन्नादाई कौन थी, बिजल दाय, लाछा दाय, घोरा दाय, दोस्तों आपका बारला दाय। देखो मारवाड़ की पन्नादाई पूछे आपसे तो कौन हो जाएगी साथियों आपकी, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों, क्या आएगा गोरा दाय। क्या अगर दोस्तों आपका गोरा दाय ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा गोरा दाय ऑप्शन। अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता है। अब देखो जंतर मंतर आपका जयपुर में साथियों, कहां पर ये आपका जयपुर में। यहाँ पर क्या एक सूर्य घड़ी बनी हुई है, क्या है दोस्तों यहाँ पर आपकी सूर्य घड़ी बनी हुई है विद्यार्थियों। तो बताओ इसका निर्माण करता कौन है, सूर्य घड़ी को है ना निर्माण करने वाला कौन था, ये आपसे पूछा है विद्यार्थियों। सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह और दोस्तों आपके सवाई मान सिंह। बताओ भाई दोस्तों जंतर मंतर में जयपुर घड़ी का निर्माता कौन है, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन ए सवाई जय सिंह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। देखो जो भी ऑप्शन ए कमेंट करके आएगा आपका ए ऑप्शन आएगा। अगला बताओ, ये देखो ऑफर आ चुका है। देखो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इस बार क्या करना है आपको, इस बार सिलेक्शन लेना क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको गोल्डन टेस्ट मिलेगी। इसमें को लेटेस्ट टेस्ट है विद्यार्थियों, 7-8 टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट रहेंगे विद्यार्थियों। प्रत्येक टेस्ट में 200% है। इसको आप दोस्तों परचेज कीजिए आरपी स्टडी ऐप से, ओनली फॉर 99 रुपए में। उत्तर सहित व्याख्या सहित मिलेंगे आपको। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों आपके टेस्ट ग्रुप में आपका कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, कैसी आपकी तैयारी जांच है, ठीक है, रैंक क्या रहेगी आपकी, वो सब यहाँ पर मिलेगी आपको आरपी स्टडी ऐप में विद्यार्थियों। और ये क्या आपके लिए ऑफर है विद्यार्थियों, ठीक है ना, ऑफर का फायदा उठा लो। गोल्डन टेस्ट ओनली फॉर 99 में और पुराने पेपर ओनली 41 रुपए में। ठीक है, ऑफर सीमित के लिए आपका फायदा उठाओ। ठीक है, आगे बढ़े। ऐप का नाम है आरपी स्टडी और टेलीग्राम चैनल कौन सा हमारा, वो उसका नाम है आरपी स्टडी टेलीग्राम भी है। ठीक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। ये रहा टेलीग्राम, यहाँ पर क्या आएगी आज पीडीएफ आने वाली है, आज देख लेना पीडीएफ। ठीक है, 9 बजे आएगी पीडीएफ। अब देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला शाखा कहां हुआ, बताओ भाई। राजस्थान का प्रथम शाखा है ना, ये कहां पर हुआ था विद्यार्थियों, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, जालोर में। देखो अभी बात हुई थी ना, अभी अपनी बात हुई दोस्तों, बताओ
राजस्थान का प्रथम शाखा कहां पर हुआ था आपका, बिल्कुल रणथंभौर में। कब हुआ था दोस्तों आपका, 1301 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग है, बताओ भाई दोस्तों, जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग है, वो आपसे पूछा है दोस्तों। देखिए सोनगढ़ किला है, सिवनागढ़, या दोस्तों जाइन, या दोस्तों आपका कुंभलगढ़, बताओ भाई जालोर विजय की कुंजी का कौन सा दुर्ग दोस्तों कहलाता है ना, जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग है, वो आपका सिवाना। और सिवाना कहां पर है दोस्तों आपका, ये आपका बालोतरा में। सिवाना कहां पर है आपका, बालोतरा में। इसका निर्माण करता कौन है, वीर नारायण। ठीक है, इसका निर्माण करता था, ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ऑप्शन बी। यह क्या दोस्तों पुराना किला है, क्या दोस्तों आपका बहुत पुराना किलों में से एक है विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, सिवाना दुर्ग। अगला सवाल देखिए विद्यार्थी क्या पूछा आपसे, वो देख लेते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने दोस्तों करौली को अपनी राजधानी बनाया था। देखो करौली की बात की जाए, यहाँ पर क्या दोस्तों आपके केला देवी का मेला बढ़ता है साथियों, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों। आपसे पूछा है करौली को सर्वप्रथम है ना किसने राजधानी बनाया था। देखिए नरसिंह पाल ने, धर्मपाल द्वितीय ने, विजयपाल ने, और दोस्तों आपके अर्जुन पाल ने। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। तो देखो यहाँ पर आएगा धर्मपाल द्वितीय ने, क्या आएगा धर्मपाल सेकंड ने। बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला बताओ विद्यार्थी क्या पूछा आपसे, डूंगरपुर पर किस वंश का शासन था। अब देखो डूंगरपुर के महारावल कहलाते थे, आपको पता होगा क्या दोस्तों कहलाते थे आपके, महारावल कहलाते थे विद्यार्थियों। तो बताओ दोस्तों डूंगरपुर पर ना किस वंश का शासन रहा था। ठीक है, गोइल वंश का, कछवा वंश का, राठौड़ का, भाटी वंश का। तो देखो सीधी बात क्या आएगा, गोइल वंश आएगा। डूंगरपुर में क्या थे आपके, गोइल वंश का शासन था विद्यार्थियों। और कछवा आपके जयपुर में थे, भाटिया आपके जैसलमेर में थे साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन। अगला देखिए विद्यार्थियों, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि की थी, बताओ दोस्तों ना। दोस्तों सिरोही के साथ में अंग्रेजों की संधि कभी बताओ, सिरोही के साथ में दोस्तों क्या हुई थी आपकी, अंग्रेजों की संधि हुई थी ना। बताओ आपकी कब हुई थी विद्यार्थियों, बताओ दोस्तों अंग्रेजों की संधि हुई थी ये साथियों, ये आपकी कब हुई थी, ये आपसे पूछा है विद्यार्थियों। अब देखिए 1822 में, 1823 में, 1817 में, 1818 में। तो देखो दोस्तों आपके सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि कब हुई थी, ये दोस्तों कब होती है आपकी, ये होती है दोस्तों 1823 में। कब दोस्तों होती है आपकी, 1823 में होती है। सन लिखो 1823 ईस्वी, भूलना मत। क्या आएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है विद्यार्थियों आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक, बताओ भरतपुर का पूछा है। क्रांति के समय दोस्तों आपका भरतपुर का शासक कौन था, कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ब्रजेंद्र सिंह है, किशन सिंह या राम सिंह या दोस्तों आपके जसवंत सिंह। देखो क्रांति के समय दोस्तों भरतपुर का पूछे कि यहाँ का शासक कौन था आपका, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, जसवंत सिंह। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, जसवंत सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, जैसलमेर की किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। देखिए अमर सिंह भाटी ने, गिरधारी सिंह ने, लोन कर्ण या दोस्तों आपके मूलराज द्वितीय ने। तो देखो दोस्तों अगर बात करें जैसलमेर के, तो दोस्तों किसने अंग्रेज से हाथ मिलाया था, ठीक है ना। तो कौन था आपका, मूलराज द्वितीय। क्या आएगा यहाँ पर, मूलराज द्वितीय ऑप्शन आपका राइट रहेगा। पूरे अपन दोस्तों क्या है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास को कंप्लीट पूरा देखिए, मजा आने वाला है पूरा। आपका क्या होगा, एक बार रिवीजन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए साथियों क्या पूछा आपसे, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, ये किसके काल में हुआ था। लो आ गया सवाल आपका, बताओ साथियों है ना दोस्तों, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध दोस्तों आपकी चित्रशाला, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए राव शत्रुसाल के शासनकाल में राव उमेश सिंह है, राव भाव सिंह और दोस्तों आपका राव अनिरुद्ध सिंह है। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आएगा राव उमेश सिंह। क्या आएगा आपका, राव उमेश सिंह के शासन में क्या हुआ था बूंदी में, बिल्कुल आपके बूंदी के राजमहल में हुई थी, चित्रशाला का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आएगा राव उमेश सिंह। क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा, राव उमेश सिंह आएगा। ठीक है, उमेश सिंह आपका सही रहेगा साथियों, भूलना मत। क्या आएगा, उमेश सिंह आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है, किस प्रत्यार राजा ने के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। ग्वालियर का पूछा, बताओ भाई। भोज प्रथम, रामभद्र, वंश राजा रुस्ता के भोज द्वितीय। देखो प्रत्यार पूछा है और ग्वालियर प्रशस्ति पूछी है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, बिल्कुल भोज प्रथम। क्या आएगा दोस्तों, भोज प्रथम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा भोज प्रथम। अगला सवाल देखिए साथियों क्या पूछा है, राजस्थान में 1817 में दोस्तों पहला विद्रोह है कब कहाँ हुआ था। आपसे पूछे क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, क्या पूछा आपसे, क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो कहां से, नसीराबाद से, कहां से उसमें शुरुआत हुई थी, नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। पूछे कब हुई थी विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 28 मई 1817 को कहां से हुई थी, नसीराबाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा।
अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, सूर्य भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भीलों के, मीणाओं के, गुर्जर के, ग्रासिया के। नाम है आपके सूर्य भगत। पढ़ा के कभी आपने? बताओ सूर्य भगत क्या पढ़ा आपने कभी? सूर्य भगत है दोस्तों, ये आपके किस जनजाति क्या थी? धार्मिक बिल्कुल सामाजिक सुधारक नेता थे आपके। तो देखो सूर्य भगत, देखो मेवाड़, ठीक है ना, इसमें दोस्तों आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसमें भील जाती है ना, उसने आंदोलन किया था, तो यहाँ पर आएगा भील। क्या आएगा ऑप्शन? भील आपका राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन में समझ थे? अब देखो साधु सीताराम दास का समझ है ना, कौन से आंदोलन से कमेंट करेंगे? बिजुलिया से है, शेखावटी से, सीकर से, बूंदी से? बताओ भाई। साधु सीताराम दास का संबंध है वो कौन से दोस्तों आपके कृषक आंदोलन से, वो आपसे पूछा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, काफी क्या है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बिजुलिया आंदोलन। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? बिजुलिया आंदोलन ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये शुरू कब पूछा आपसे? शुरू कब हुआ था विद्यार्थियों? ये दोस्तों हुआ था 1897 में शुरू हुआ था विद्यार्थियों। इसमें सरवाड़ी क्या दोस्तों आपके धाकड़ किसान थे, धाकड़ किसान सरवाड़ी थे इसमें, ठीक है। धाकड़ जाति के दोस्तों किसान क्या थे? सरवाड़ी के धाकड़ किसान क्या थे इसमें? सरवाड़ी थे, ठीक है। धाकड़ किसान की बहुलता थी विद्यार्थियों, ध्यान रखना, यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए आपके, है ना, 84 प्रकार के कर लगाए गए थे, आपको पता होगा। 84 प्रकार यहाँ पर क्या है दोस्तों? कर लगाए गए थे विद्यार्थियों, जिसमें दोस्तों आपका चवरी कर है, तलवार बंदई कर है दोस्तों, आपका लाग बाग लाटा कोटा कर है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, आजाद मोर्चा का गठन, यहाँ इसका संस्थापक बताओ भाई, आपसे पूछा आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? आजाद मोर्चा स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, दोस्तों आपके बाबा हरिचंद्र। देखो पूछा आजाद मोर्चा का गठन, इसका संस्थापक कौन था? आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर आएगा कौन? बिल्कुल बाबा हरिचंद्र। कौन सा ऑप्शन आएगा? बाबा हरिचंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए साथियों, किस राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने 1936 में क्या किया था? 1936 में क्या किया? श्री कृष्ण दिवस मनाया था। बताओ भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो बताओ किस राज्य के प्रतिनिधिमंडल 1936 में श्री कृष्ण दिवस मनाया था विद्यार्थियों? करौली, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? जोधपुर। क्या रहेगा आपका? जोधपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए साथियों, क्या पूछा है? वत्स राजस्थान का राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया था? महाराणा लक्ष्मण सिंह को, महाराजा सवाई मान सिंह को, महाराजा भूपाल सिंह या दोस्तों आपके महारावल चंद्र सिंह? बताओ भाई। दोस्तों वत्स राजस्थान का राज प्रमुख है ना, ये किससे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी, महाराजा सवाई मान सिंह। क्या आएगा? सवाई मान सिंह, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखो जो भी बी कमेंट करके आएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। अगला सवाल देखिए भाई, 20 जून 1947 ईस्वी में कालीबाई भेल किस घटना में शहीद हुई थी? वीरबाला कालीबाई। कालीबाई क्या दोस्तों आपकी? बताओ किस घटना में शहीद हुई थी? पूछे कब हुई थी दोस्तों आपकी? तो कब आपकी? 20 जून को। अभी देखो दोस्तों, अब आज कितनी जून है आपको पता है ना, है अभी थोड़े दिन पीछे भाई जाओ थोड़ा, है ना। 20 जून और सन कौन सा आपका? 1947 है, ठीक है साथियों। तो बताओ ये किस घटना में शहीद हुई थी? देखिए पोनवाड़ा कांड में, काब्जा कांड में, या रास्तापाल में, डाबड़ा कांड में? तो देखो इसका संबंध रास्तापाल से, क्या से दोस्तों? रास्तापाल कांड से। ये कब हुआ था दोस्तों आपका? ये हुआ था 1947 में। और यहाँ पर क्या दोस्तों? वीरबाला कालीबाई शहीद हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए साथियों, शिष्य संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कौन से संत है दोस्तों आपके? केशवानंद, है ना। बताओ इनका जन्म आपका कहां पर हुआ था विद्यार्थियों? देखिए मंगलूना गांव में, रामपुरा बेरी में, या दोस्तों बाणासुर गांव में, या दोस्तों हरनावा गांव में? बताओ भाई। स्वामी केशवानंद क्या दोस्तों आपके एक शिक्षक संत थे, क्या आपके शिक्षक संत थे? बताओ इनका जन्म कहां पर हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर जन्म हुआ, बिल्कुल कहां पर? मंगलूना गांव में। कहां पर? मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये कहां पर है? सीकर में। ये गांव कहां पर है आपका? सीकर में हुआ था, ठीक है। सीकर में गांव विद्यार्थियों। कब हुआ था दोस्तों? 1883 में हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों, चौधरी साहब के घर पर। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन ए। ये क्या दोस्तों आपके थे? शिक्षक संत के रूप में फेमस थे। अगला सवाल देखिए साथियों, 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? सन 1883। और साथ में कौन है अपने? वो आपके दयानंद सरस्वती है, और शहर उदयपुर। तो बताओ किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, परोपकारी सभा की, दोस्तों आपके महेंद्र राज सभा की? तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल परोपकारी सभा की स्थापना कभी दोस्तों आपकी? 1883 में। कहां पर हुई थी दोस्तों आपकी? उदयपुर में।
कहां पर? उदयपुर में। किसने की दोस्तों? आपके स्वामी दयानंद ने। स्वामी दोस्तों किसने की थी? दयानंद ने की थी विद्यार्थियों, भूलना मत, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पर परोपकारी सभा ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए साथियों, राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय है ना, ये किससे संबंधित है? देखो 13पंथी संप्रदाय का संबंध किससे विद्यार्थियों है? जैन धर्म से है, शैव पंथी से है, वैष्णव से या बौद्ध धर्म से? देखो संप्रदाय आपका 13पंथी है, इसका संबंध बताओ किस धर्म से विद्यार्थियों है? तो आएगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है साथियों? ऑप्शन है। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, क्या आएगा आपका? ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, चार हाथों वाले देवता, देखो आपसे पूछे दोस्तों एग्जाम में, चार हाथों वाले लोक देवता कौन है? बताओ विद्यार्थियों। दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता ग्रुप में ख्याति किससे मिली हुई है? मलिनाथ जी, झुंझार जी, वीर कला जी या फतेह जी? वेरी इजी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों कला जी की बात करें, ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल कला जी आएगा। क्या आएगा? ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान में चार हाथों वाले देवता है, ठीक है। साथियों ध्यान रखना, बिल्कुल दोस्तों अकबर ने क्या, एक बार अकबर दोस्तों क्या करता है? अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उस समय क्या है? जयमल, जयमल राठौड़, पूरा देख लो आप, ठीक है ना। बिल्कुल जयमल राठौड़ दोस्तों क्या करता है? जब अकबर पर गोली चलाता है, जब दोस्तों क्या करता है? जब अकबर पर गोली चलाता है, ठीक है, गोली से घायल होता है, तब सुनिए क्या कला राठौड़ ने अपने कंधा पर उठा युद्ध किया था, ठीक है। ये भी क्या है? बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें क्या है? बिल्कुल कला जी को तो क्या बोला जाता है? चार हाथों लोक देवता बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल डी के साथियों क्या पूछा है? सुवर्णगिरी, लो भाई, एक होता है स्वर्णगिरी है ना, और एक है सुवर्णगिरी। आपसे पूछा सुवर्णगिरी है ना, ये किस किले को बोलते हैं विद्यार्थियों? आबू को, जैसलमेर को, जालौर को, गागरोन? बताओ भाई सुवर्णगिरी कौन सा किला? कमेंट कीजिए दोस्तों। सुवर्णगिरी, अरे सुवर्णगिरी कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए। देखो ये तो क्या, ये था स्वर्णगिरी, ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान में स्वर्णगिरी है, ठीक है। और सुवर्णगिरी आपका जालौर है। इस दोस्तों क्या बोलते हैं? सोनलगढ़। सोनलगढ़ आपका कौन है? जालौर किला सोनलगढ़ कहलाता है विद्यार्थियों, ठीक है दोस्तों। कान का चल है, ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। और इस क्या है? सुवर्णगिरी भी बोलते हैं। तो आएगा जालौर। कौन सा ऑप्शन आएगा? जालौर तो सुवर्णगिरी है, और श्रवणगिरी कौन सा? वो आपका जैसलमेर है, ठीक है। ये क्या आपका पीले पत्थरों से बना हुआ शहर है, पीले पत्थरों से निर्मित कौन सा दुर्ग दोस्तों आपका? वो आपका होगा बिल्कुल जैसलमेर। यहाँ पर आएगा जालौर। अगला सवाल देखिए साथियों, पर्यटन अचलगढ़, बताओ भाई चांद बावड़ी आपसे पूछे, एक यहाँ से और प्रश्न आता है अचलगढ़, क्या प्रश्न आता है आपका? अचलगढ़ कहाँ पर विद्यार्थियों? ये आपका किला सिरोही में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर आपसे क्या चांद बावड़ी पूछा, बताओ आपकी चांद बावड़ी कहाँ पर है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चांद बावड़ी आपकी कहां पर स्थित है? अबंदरी में है, तलवाड़ा में, धौलपुर में, भानगढ़ में? तो देखो चांद बावड़ी अबंदरी में, कहां पर है? अबंदरी। और अबंदरी कहां पर है? ये आपके दौसा में। कहां पर साथियों? दौसा में अबंदरी है। यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, हवा महल, देखो हवा महल कहां पर है आपका? ये आपका जयपुर में। कहां पर है दोस्तों आपका हवा महल? जयपुर में। तो बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, राजा उदयभान ने दोस्तों आपके, राजा मान सिंह ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों आपके कि हवा महल का निर्माण करता कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा बताओ? बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह। कब दोस्तों करवाया था? 1799 में, ठीक है। कहां पर? जयपुर में। क्या ऑप्शन आएगा? सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही रहेगा साथियों। इसका वास्तुकार कौन था बताओ भाई? लालचंद उस्ता। लालचंद दोस्तों क्या था इसका? लालचंद उस्ता इसका दोस्तों क्या था? बिल्कुल वो आपका था इसका दोस्तों वास्तुकार। और इसमें कुल क्या दोस्तों इसमें मंजिलें हैं? ये 5 मंजिला है, ठीक है दोस्तों। 5 क्या इसमें बिल्कुल मंजिलें हैं विद्यार्थियों, 5 मंजिलें हैं। और इसमें कुल खिड़कियां कितनी है दोस्तों? 953 खिड़कियां हैं, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों? बिल्कुल 953 खिड़कियां हैं हवा महल में। क्या है दोस्तों? खिड़कियां हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? पूछे 84 खंभों की छतरी कहां पर है? आपकी बूंदी में। तो बताओ इसका निर्माण करता कौन था साथियों? देखिए राव अनिरुद्ध सिंह, राव शत्रुशाल, महाराज बुद्ध सिंह, महाराज विष्णु सिंह। बताओ भाई बूंदी में साथियों कौन सी छतरी 84 खंभों की है? तो इसका निर्माण करता कौन था आपका? राव अनिरुद्ध सिंह। क्या आएगा? राव अनिरुद्ध सिंह ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए भाई, किस मंदिर को दोस्तों हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं? बताओ हाड़ौती का खजुराहो है ना, वो किससे कहते हैं? शिव मंदिर बांडोली को, शिव मंदिर भंडदेवरा को, शिव मंदिर मैनाल का, दोस्तों आपका शिव मंदिर कस्बा को। अब देखो भाई हाड़ौती का खजुराहो कौन सा है बताओ?
तो देखो हरदोई खजुराहो कौन सा आपका दोस्तों, बिल्कुल शिव मंदिर बंडदेवरा। इस दोस्तों क्या बोलते हैं, हरदोई खजुराहो बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। देखो मैं सभी कमेंट देख रहा हूँ, आप सभी कमेंट करो, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहता है विद्यार्थियों, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो अगला सवाल देखिए साथियों, आपके सामने ऑफर आ चुका है। देखो जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी करने वाली है, गोल्डन सीरीज है, मात्र ओनली फॉर 99 रुपए में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दोस्तों कुल 21 टेस्ट मिलने वाले, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ में, ओनली फॉर 99 में। तो अभी क्या करें आप दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपसे दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, देखिए शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिम शक्कर बादशाह की दरगाह कहां पर आपकी, नागौर में, नाहरगढ़ में, गलियाकोट में, सरवाड़ में। बताओ भाई दोस्तों, आपने क्या पूछा, प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर की दरगाह कहां पर आपसे पूछा साथियों। तो इनके दोस्तों दरगाह कहां पर है, नाहरगढ़ में, कहां पर है, नाहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल देखिए साथियों, किसका शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्रदान किया गया। राजा सामत सिंह के काल में, राजा कृष्ण सिंह के काल में, या जगमाल के काल में, दोस्तों आपका राजा स्वरूप सिंह के साल में। बताओ भाई, अगर किशनगढ़ की बात करें, यहाँ पर क्या बनी ठनी आपकी, बनी ठनी क्या दोस्तों, भारतीय मोनालिसा कहलाती है। बनी ठनी क्या दोस्तों, भारतीय मोनालिसा कहलाती है। ये क्या दोस्तों कहलाती है आपकी, भारतीय मोनालिसा कहलाती है। कौन दोस्तों आपकी, बनी ठनी कहलाती है। तो बताओ दोस्तों, बनी ठनी है ना, इसका संबंध किशनगढ़ से है, और इसका पेंटर निहाल चंद है। इसका पेंटर कौन है दोस्तों, आपका निहाल चंद इसका पेंटर है विद्यार्थी, भूलना मत, ठीक है। आप देखिए विद्यार्थी, आपसे पूछा है कि किसगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल सामंत सिंह, क्या कर महाराज सामंत सिंह, ऑप्शन है आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए साथियों, क्या पूछा है, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अब देखो चांदी का आभूषण तारकसी, इसके लिए कौन सा स्थान फेमस है, देखिए प्रतापगढ़, नाथद्वारा, खंडल या जालोर। तो देखो यहाँ पर सीधे ऑप्शन है कौन सा, नाथद्वारा। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके बिल्कुल चांदी के आभूषणों की तारकसी की जाती है, कहां पर, नाथद्वारा में। क्या है, नाथद्वारा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और नाथद्वारा है कहां पर आपका, ये आपका राजसमंद में, ये कहां पर आपका दोस्तों, बिल्कुल राजसमंद में आपका नाथद्वारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, आदिवासी कुंभ कौन सा मेला, पहली बात आपसे पूछे एग्जाम है ना कि आदिवासी कुंभ है वो किस मेले को कहते हैं, वो आपका बैंड मेला है। आपसे पूछे विद्यार्थियों, शहरिया का कुंभ कौन सा है, वो आपका कौन सा मेला है, वो आपका सीताबाड़ी मेला। कौन सा दोस्तों मेला आपका, सीताबाड़ी मेला है, ठीक है। सीताबाड़ी मेला कहां भरता है आपका, ये आपका बिल्कुल केलवाड़ा में। कहां पर भरता है दोस्तों, आपका केलवाड़ा 12 में भरता है साथियों, ठीक है ना। ये क्या है, ये तो शहरियों का है। आपसे पूछे दोस्तों, आदिवासी कुंभ है, बेड़स मेला है ना, ये किस जिले में लगता है आपका, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में। तो देखो यहाँ पर आएगा डूंगरपुर में। कहां पर भरता है दोस्तों, आपका नवाटापुरा गांव में। ये दोस्तों कहां भरता है, बिल्कुल आपका नवाटापुरा गांव कहां पर है, वो आपका डूंगरपुर में। ये दोस्तों आपके सोम, ठीक है, सोम, माही और जाकम नदी के संगम पर भरता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल लेके विद्यार्थियों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए मिलान कीजिए, क्या करनी है आपको, यहाँ पर मिलान करनी है कि कौन सा त्योहार किस तिथि को मनाते हैं साथियों, ठीक है। अब करते हैं मिलान। देखो ऑप्शन ए में बूंदी कजली तीज है, होली है, पर्यावरण प्रदूषण है, और दोस्तों आपके गणगौर है, बिल्कुल है ना, पर्यावरण पर्व है और गणगौर है। अब देखो गणगौर मनाते हैं चैत्र में, है ना, होली मनाते फाल्गुन में, कजली तीज मनाते भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, और दोस्तों आपके पर्यावरण पर्व मनाते हैं भाद्रपद माह में। तो 1 2 3 4 किसमें, ऑप्शन ए में है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, चलो क्या पूछा आपसे। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में प्रचलित आपके सागड़ी प्रथा क्या है। देखो सागड़ी प्रथा क्या है, बताओ भाई, नाम है सागड़ी प्रथा का ना, बताओ सागड़ी प्रथा ये क्या है साथियों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्या आपकी एक बंदा मजदूर प्रणाली है, क्या शादी की परंपरा नहीं है विद्यार्थियों, राजस्व संग्रह की प्रणाली भी नहीं है विद्यार्थियों, और ये कर भी नहीं है। ये क्या दोस्तों, एक बंदा मजदूर प्रथा का नाम है सागड़ी प्रथा। ये क्या होती है दोस्तों, एक बार ये क्या है, बंदा मजदूर प्रणाली होती है सागड़ी प्रथा। क्या आएगा, ऑप्शन ए है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन ए आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, तीमणिया आभूषण, बताओ भी तीमणिया है ना आभूषण, ये दोस्तों कहां पर पहनते हैं, तीमणिया कंठे वगैरह, गर्दन में, गले में, कान में, सिर पर, नाक पर। तो देखो तीमणिया है, कहा है, गले का आभूषण है। ये क्या दोस्तों, महिलाओं के गले का आभूषण है, तीमणिया कंठे वगैरह। ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। देखो हार, कंठी, तीमणिया है, थमणिया, झालर, तुलसी, ये सब क्या दोस्तों महिलाओं के गले के आभूषण होते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, क्या पूछा आपसे, जोरावा लोकगीत, बताओ भाई, गीत है जोरावा, जोरावा लोकगीत, इसका संबंध कहां से बताओ भाई,
जोरावा गीत का संबंध कहां से विद्यार्थियों? उदयपुर से है, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से। फटाफट कमेंट कीजिए और एक बार सभी क्लास को सभी लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। सभी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करेंगे दोस्तों आपको जोरावा गीत का संबंध कहां से हो जाएगा। तो देखो जोरावा जैसलमेर का, ये कहां का दोस्तों आपका है? जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है जोरावा। क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल डी के साथ क्या पूछा आपसे? गौरी देवी, बताओ भाई दोस्तों गौरी देवी है ना, इसका संबंध किस गायन शैली से है? मार्ट से है, मांगनियार से है, लंगा से या तालबंडी से? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पीटीटी एग्जाम, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पीटीटी एग्जाम 2024 में आया हुआ सवाल है। फटाफट कमेंट करेंगे कि गौरी देवी है ना दोस्तों आपका राजस्थान किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो देखो दोस्तों गौरी देवी का संबंध मार्ट से, गौरी देवी अला जलेबी ये सब क्या दोस्तों आपकी मार्ट गायिका है। क्या आएगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, फल्गुबाई का संबंध बताओ। फल्गुबाई है ना, इनका संबंध कौन से लोक नृत्य से? कालबिलिया से क्या है? आपकी गुलाब सपेरा है। यहाँ पर तो क्या दोस्तों आपकी गुलाब सपेरा है विद्यार्थियों, ठीक है। चरी नृत्य, तेरताली और भवाई। तो बताओ फल्गुबाई का संबंध किससे दोस्तों होगा? वो आपका चरी से। ये क्वेश्चन आपके सीटी में आएगा सवाल है, क्या आएगा? चरी नृत्य दोस्तों, बिल्कुल ये इसमें क्या है संबंध है? वो आपका इसकी डांसर कौन है? फल्गुबाई है। बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। बिल्कुल उसने इसके कलाकार कौन है आपके चरी नृत्य के? फल्गुबाई, मोहन सिंह गोड़ा और सुनीता रावत, ठीक है। अगला सवाल एक साथियों, चार बैत क्या? बताओ चार बैत क्या विद्यार्थियों? नाथ समुदाय के जुड़ा एक प्रसिद्ध नृत्य है, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, ग्राह्य जनजाति का एक जुड़ा गीत है, दोस्तों आपका क्या है? काव्य से भरपूर एक लोकगीत है। अब देखो विद्यार्थियों चार बैत क्या बताओ भाई? अरे चार बैत क्या है दोस्तों आपका? एक ये क्या दोस्तों? काव्य से भरपूर एक क्या है दोस्तों? लोक नाट्य विद्या है। क्या आएगा? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला सवाल देख के साथ क्या पूछा आपसे वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को है ना बैरी कहते हैं? बताओ बैरी किसे कहते हैं? क्या है? बैरी भी कहा जाता है। पुंगी को, बांकिया को या बंगल को या मस्तक को? बताओ भाई इनमें किससे क्या है? बिल्कुल बैरी भी कहते हैं। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो वो आपका होता है कौन सा? बिल्कुल भुंगल। इसे क्या दोस्तों बोलते हैं? बिल्कुल ये भुंगल है। इसे क्या दोस्तों बोलते हैं? बैरी भी बोलते हैं, ठीक है साथियों। ये दोस्तों क्या है? बिल्कुल ये दोस्तों मेवाड़ की है ना, मेवाड़ की भवाई जाति, मेवाड़ की दोस्तों क्या इसे? मेवाड़ की भवाई जाति के लोग से वाद्य यंत्र होता है आपका, ठीक है। भवाई जाति का वाद्य यंत्र कौन सा है? वो आपका बिल्कुल भुंगल है विद्यार्थियों। इस दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे बैरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख के साथ क्या पूछा है? 1905 में दोस्तों जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? अब देखो पूछे एग्जाम में कि जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो बताओ किसके द्वारा की गई थी साथियों? मेजर शैतान सिंह द्वारा, गुलाब चंद यहाँ दोस्तों काशीवाल द्वारा, मास्टर भोलेनाथ या दोस्तों आपके अर्जुनलाल सेठी द्वारा? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों? अर्जुनलाल क्या आएगा यहाँ पर? अर्जुनलाल सेठी ऑप्शन आपका राइट है। कब दोस्तों की गई थी? 1905 में। कहां पर की थी दोस्तों? आपकी जयपुर में। अगला सवाल देख के साथ क्या पूछा है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव है? देखो मराठी की बात करें तो मराठी का प्रभाव है दोस्तों राजस्थान की किस बोली पर? कमेंट कीजिए दोस्तों। मारवाड़ी पर, ढूंढाड़ी पर, मेवाड़ी पर या दोस्तों मालवी पर? तो देखो दोस्तों मराठी का प्रभाव किस पर मिलता है? वो आपका मालवी पर। क्या आएगा? मालवी पर मिलता है दोस्तों आपका, ठीक है। मालवी पर क्या दोस्तों? गुजराती और, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके गुजराती और साथियों मराठी तो भाषा का प्रभाव मिलता है कहां पर दोस्तों आपका? वो आपको मिलता है मालवी पर। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। देखिए दोस्तों पचूराम राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेलिकुश रुकमणी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का राइटर कौन है आपके? पचूराम राठौड़ है ना। तो बताओ ये किस भाषा में लिखी गई साथियों? पिंगल में, डिंगल में, मारवाड़ी में, संस्कृत? बताओ भाई इसकी भाषा पूछिए, इसकी भाषा कौन सी, लैंग्वेज कौन सी है? तो आएगा डिंगल। क्या आएगा यहाँ पर? ये दोस्तों डिंगल में लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए साथियों, डाइट का पूरा नाम? आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो बीएसटी की तैयारी। आपको कितने नंबर लाने इस बार? 500 पार लाने। फिर क्या मिलेगी आपको? फिर मिलेगी डाइट। तो बताओ डाइट क्या होती है ना दोस्तों? देखिए जिला प्रशिक्षण संस्थान है, जिला प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थान है, यहाँ जिला शिक्षण संस्थान है दोस्तों आपके, यहाँ जिला शिक्षण है वो प्रशिक्षण संस्थान है। अब देखो डाइट का दोस्तों फुल फॉर्म क्या बताओ? डाइट की फुल फॉर्म दोस्तों आपके देखिए जिला शिक्षण है दोस्तों ना प्रशिक्षण संस्थान, बिल्कुल। तो यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों, ठीक है। बिल्कुल क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। राजस्थान में जैतून तेल शोधन बताओ संयंत्र कहां? बताओ साथियों आपका क्या पूछा? राजस्थान में आपके जैतून तेल शोधन संयंत्र कहां पर? कमेंट करेंगे। चलिए लोणकरसर में, सरदार शहर में या दोस्तों आपके मंडोर में या देशनोक में? फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके करणी माता का मंदिर है। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके करणी माता का मंदिर बना हुआ देशनोक बीकानेर में। आपसे पूछा विद्यार्थियों जैतून तेल शोध संयंत्र कहां पर? आपका ये आपका लोणकरसर में। लोणकरसर कहां पर? आपका ये आपका बीकानेर में। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान का राजकोट है।
ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान का राज्य का राजकोट कहलाता है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, मूंगफली होती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, अजय सिंह शेखावत का संबंध है, बताओ भाई। नाम है अजय सिंह शेखावत का संबंध कहां से, देखिए दोस्तों। हाँ, अब देखिए दोस्तों, भारोत्तोलन से, हॉकी से, निशानेबाजी से, दोस्तों आपके एथलेटिक्स से, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नाम है अजय सिंह शेखावत का संबंध कहां से, तो दोस्तों इनका संबंध कहां से होगा, बताओ। बहुत बढ़िया, यहाँ पर अगर भारोत्तोलन से, क्या आएगा, भारोत्तोलन ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही है। और ये कहाँ के रहने वाले साथियों, आपके झुंझुनू के निवासी। दोस्तों कहाँ के निवासी, आपके झुंझुनू के निवासी है विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। इनका संबंध कहां से, भारोत्तोलन खेल होता है इससे। अगला सवाल देखते क्या पूछा है, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध, बताओ भाई। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को, मेड़ता को, जोधपुर का, वाराणसी को, बताओ भाई। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कौन सी, कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल साथियों, कौन सा ऑप्शन है, मेड़ता। ठीक है दोस्तों, मेड़ता क्या रहा है दोस्तों, बिल्कुल मीराबाई की क्रीड़ा स्थली रहा है। बी ऑप्शन आपका सही है, क्या रहेगा, बी ऑप्शन। देखो पूछे मीरा का जन्म कब हुआ था साथियों, 1498 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों, आपके कुड़की गांव में। कहां पर हुआ दोस्तों, आपके कुड़की गांव में हुआ था विद्यार्थियों। दोस्तों मीराबाई क्या थी, रतन सिंह की पुत्री। यह दोस्तों क्या थी, बिल्कुल रतन सिंह की पुत्री थी विद्यार्थियों, मीराबाई। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल भगवान कृष्ण की भक्त थी। और ये दोस्तों क्या है, इसकी भक्ति थी, वो क्या थी दोस्तों, आपकी माधुर्य भाव की भक्ति। क्या थी दोस्तों, आपकी माधुर्य भाव की भक्ति थी मीराबाई की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है साथियों। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, मेड़ता। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं, बताओ भाई। बावड़ियों का शहर कौन सा, कमेंट करेंगे दोस्तों। जैसलमेर, जालौर, दौसा, बूंदी, बताओ भाई। राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी है। यहाँ पर क्या दोस्तों, सर्वाधिक बावड़ियां है, इसको बोलते हैं, बिल्कुल बावड़ी का शहर बोलते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो चांद बावड़ी है, सॉरी चांद बावड़ी तो दौसा में। आपसे पूछे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ी बताता हूँ मैं आपको। चांद बावड़ी पूछे आपसे, चांद बावड़ी आपकी दौसा में, आबंदरी में साथियों है। रानी जी की बावड़ी पूछे, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, वो आपकी बिल्कुल बूंदी में है विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी। ठीक है साथियों, और इसमें क्या है, इसमें ऐसे गणना की जाती है रानी जी की बावड़ी की, जो कि बूंदी में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बावड़ियों का शहर बोलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ किया गया है, यहाँ कब लागू किया गया था, देखिए विद्यार्थियों। जो टोटल है इसको 4 बार लागू किया गया है, पर दोस्तों अस्पष्ट के लिए ना, अस्पष्ट बहुमत के लिए वो कब लागू हुआ था, वो पूछा आपसे। 1992 में, 1997 में, 1980 में, 1967 में। तो देखो अस्पष्ट बहुमत के लिए लगा, वो कब लगा था आपका, 1967। कब दोस्तों, 1967 में। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन। क्या रहेगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक ना राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा था। टीकाराम पालीवाल, बरतुल्ला खान, हीरालाल देवपुरा, दोस्तों आपके जगन्नाथ पहाड़िया। देखो सबसे कम समय के लिए, कम समय की बात करें तो कौन रहा था, आपसे पूछा है दोस्तों। तो वो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा विद्यार्थियों, बिल्कुल हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा क्या बिल्कुल आपका क्या कम समय के लिए रहा था, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर के ना बेंच को समाप्त कर दिया गया। गिरधारी लाल व्यास समिति, मधुकर गुप्ता समिति, सुरेश माथुर समिति, दोस्तों आपके बिल्कुल सत्यनारायण राव समिति। आप देखो एक बार सभी का क्लास को दोस्तों, क्लास को सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करें कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल क्लास दोस्तों डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे, एक क्लास शाम को 8 बजे। ओनली पर 5 दिन बचे हैं, क्या बचे दोस्तों पास, 5 दिन बचे। ये क्लास देख लो, आपका एग्जाम बेड़ा पार है जीके में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन सत्यनारायण राव समिति क्या है, बिल्कुल जयपुर की क्या है, बेस को समाप्त कर देगा, सत्यनारायण राव समिति ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है, बताओ भाई। ग्राम सभा के बारे में ना कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है, 243F, 243C, 243D या 243A। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, 243A। ये क्या दोस्तों करता है, ग्राम सभा का वर्णन करता है। यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है। तो देखिए छठा है, 5वां, 7वां या दोस्तों आपका चौथा, ये अनिरुक्त है। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो 5 ऑप्शन दिए,
कितने ऑप्शन दिए दोस्तों? 5 ऑप्शन। हालांकि आपके एग्जाम में क्या दोस्तों, आपके 4 ऑप्शन आएंगे। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन है ना सही रहेगा आपका। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी छठा है, कभी दोस्तों आपका क्या है, अभी जो राजस्थान में आपका छठा वित्त आयोग कार्य कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है आपके? जीएस संधू, जी के व्यास, निहाल चंद गोयल या दोस्तों आपके प्रताप कृष्ण लोहरा। तो देखो राजस्थान के वर्तमान आपके लोकायुक्त कौन है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? बिल्कुल प्रताप सिंह लोहरा। क्या आएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुई? बताओ भाई, डाबी में शहीद कौन है? बताओ, डाबी में दोस्तों आपके शहीद कौन हुआ, वो आपसे पूछा है साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, रूपा जी, कालीबाई, ननूराम या दोस्तों आपका नानक भील। तो देखो इनमें से कौन दोस्तों डाबी में शहीद हुआ था, तो कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, नानक भील। क्या आएगा यहाँ पर? नानक भील ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, लाल लोमी मिट्टी कहां बजे? बताओ, लाल लोमी मिट्टी कहां बजाती दोस्तों? देखिए, अलवर, भरतपुर और दौसा जिलों में, डूंगरपुर, उदयपुर और मध्य जिलों में, या दोस्तों कोटा, बारां के मध्यों में, या जैसलमेर, जोधपुर के और बाड़मेर। बताओ भाई, आपकी मिट्टी लाल लोमी मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी कहां बजाती? बताओ, लाल लोमी मिट्टी दोस्तों पर आपके राजस्थान दक्षिणी भाग में, जैसे उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, इसके मध्य वाले जिलों में। ठीक है, उदयपुर हो गया, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ में यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिल्कुल लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल बी ऑप्शन। और इसमें क्या होता है? सरवाड़ी लाल में लोमी में मक्का, ठीक है, मक्का सरवाड़ी उगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन। अब देखिए विद्यार्थी, आपके लिए क्या है? सुंदर ऑफर है, ऑफर का फायदा उठाओ साथियों। देखो, आपको मिलने वाली गोल्डन टेस्ट सीरीज मात्र 99 में कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 21 पूरे आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। इसलिए को फायदा क्या होगा? एक बार क्या होगा, आपका पूरा दोस्तों रिवीजन हो जाएगा, कैसी आपकी तैयारी है, क्या क्या पढ़ रहे हो, याद हो रहा नहीं हो रहा है ना। तो पहले आपके होंगे दोस्तों 17 तो होंगे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, जिसमें आपका अरबी से रहेगा, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, रीजनिंग है, शिक्षण रुचि है, जीके, सब इसमें सभी विषय शामिल है साथियों। 200 प्रश्न के टेस्ट होंगे 17, फिर दोस्तों 4 क्या होंगे आपके मेगा टेस्ट होंगे विद्यार्थियों। ठीक है, कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे वाले पर 99 में। इसको कहाँ से लेना है? इसको लेना RPSDF से। जैसे आपके मोबाइल में फोन पे नहीं है विद्यार्थियों, दूसरे मोबाइल से फोन पे करना है, तो भी आप क्या कर साथियों, बिल्कुल हेल्पलाइन में कॉल कीजिए, आपको बता दिया जाएगा किस नंबर फोन पे करना। ठीक है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी विद्यार्थियों। तो दोस्तों ये होगी क्लास अपनी पूरी, आप बताना कितने सही विद्यार्थियों। अब दोस्तों मिलते हैं अपन सुबह 7 बजे। ठीक है, सभी को धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप बताओ आपका सही कितने बजे? ठीक है, कमेंट बताना और बताओ ये क्लास कैसे लगी। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।